अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है सुहेब नसीर और आप देख रहे हैं सुहेब फूड सीक्रेट। आज काफ़ी दिनों के बाद आपको पता है बारिशों का मौसम था, काफ़ी सैलाब वगैरह आया हुआ था, तो काफ़ी दिल लग गए मेरी कोई नई वीडियो नहीं आई। आज हम आपके लिए एक नई वीडियो लेके आए हैं, चिकन स्टीम रोस्ट। तो आज देखते हैं कैसे बनता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके लिए मैंने एक 1.25 किलो की कंप्लीट मुर्गी ले ली। इसके ऊपर मैंने डीप कट लगा लिए और इसे कट लगाने से पहले अच्छी तरह आपने नमक के पानी से धो लेना है, ताकि इसके अंदर से जितना भी इसका खून वगैरह वो अच्छी तरह साफ हो जाए। तो ये डीप कट लगाने का मकसद ये है कि इसके अंदर अच्छी तरह से इसका जो मसाला है उसके अंदर जूसी आपको टेस्ट देगा। अगर आप इसे डीप कट नहीं लगाएंगे तो जो मसाला जाता है इसके अंदर गहराई तक इसका जायका नहीं आएगा। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप ये डीप कट लगाएं। इसके अलावा इसके अंदर किसी भी अच्छे ब्रांड का आप एक पैकेट टिक्का मसाला ले लें, 2 टीस्पून कुटी हुई मिर्च ले लें, आधी टीस्पून नमक और आधी टीस्पून काली मिर्च ले लें। क्योंकि टिक्का मसाला में नमक ऐड होता है, इसलिए मैंने नमक हस्बे जायका थोड़ा सा इसमें इजाफा कर लिया। और 2 टेबलस्पून हमने अदरक लहसुन का पेस्ट लिया, 2 टेबलस्पून मैंने इसके अंदर नींबू का रस लिया और 1 कटोरी दही ले ली। इसमें सबसे ज़रूरी चीज़ मैरिनेशन है। तो इसे मैरिनेट करते हैं। मैरिनेट करने का अब बताते हैं कि वो तरीका क्या है। इसके लिए एक खुला बर्तन लेंगे, उसके अंदर हम आपको बताएंगे कि मैरिनेट किस तरह किया जाता है। इस तरह का एक हमने बाउल ले लिया और इसके अंदर हम पहले दही ऐड करेंगे। अच्छी तरह साफ करने से फिर इसके बाद इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट ये ऐड किया। इसके साथ हम ये नींबू का रस इसमें ऐड कर लेंगे, कुटी हुई मिर्च, टिक्का मसाला और काली मिर्च और नमक। इसे अच्छी तरह मिक्स कर लें। ये हमने अच्छी तरह इस मिक्सचर बना लिया। अब एक रात लेके उसके अंदर हम इसे इसके ऊपर रखेंगे और इसके ऊपर हम इनके कट्स के अंदर पहले अच्छी तरह इसका मैरिनेट करेंगे। इसके बाद इसकी टांगों के ऊपर अच्छी तरह पूरी चिकन को हमने मसाला लगा लिया। अब हम इसकी जो ये दोनों टांगे हैं, इन टांगों को हम इसके ऊपर बांधेंगे, ताकि जब ये इसे हम स्टीम दें तो ये इसके खुले नहीं। और इसे अच्छी तरह बांधना है और बांधने के बाद हम बताएंगे फिर इसका मैरिनेट करेंगे 4 से 5 घंटों के लिए। और उसके बाद जब जितना ज़्यादा टाइम देंगे उतना अच्छा मैरिनेट होगा। उसका जायका और उसका जो जितने मसाला जात का जायका है आपको चिकन के अंदर महसूस होगा। अच्छी तरह बांध देना आपने टाइट सा, ताकि ये खुले नहीं। उस स्टीम के दौरान ये अक्सर यहाँ से जॉइंट हिल जाते हैं और आपका ना ये देखने में भी इतना अच्छा लुक नहीं देगा। फिर ये एहतियात से आपने बिल्कुल अच्छी तरीके से बांधना है। इस तरह एक बाउल में इस तरह इससे रखते हैं और जितना भी मसाला है इसके ऊपर हम ये मसाला ऐड कर देंगे। इस तरह प्लास्टिक शीट लगा के इससे आप ऊपर से ढक दें और 3 से 4 घंटे के लिए मैरिनेट कर लें, ताकि आपको इसके बाद इसके अच्छे से अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा चिकन मैरिनेट हो चुका है। अब हम इसे चेक करते हैं। ये देखिए जी, मेरा अच्छी तरह मैरिनेट हो चुका है। और अब इसे स्टीम देने के लिए हम एक पतीला लेंगे। मैरिनेट करने के लिए हमने एक पतीला लिया और इसके अंदर तकरीबन 1 इंच के करीब हमने पानी डाल लिया। अब इसके ऊपर हम एक ऐसे एक ईंट ले लें आप वो रख लें और इसके ऊपर हमने एक इस तरह की जाली लेनी है जो इससे सेंटर में रख लेनी है। इस तरह सेंटर में इसे आप दबा के चेक कर लें, ताकि ये गिरे नहीं और पानी इसके नीचे ही रहे। अब इसके अंदर हम चिकन को उठा के बिस्मिल्लाह तो ऊपर हम इसे ऐसे रख देंगे और ढक्कन से हम इसे अच्छी तरह कवर कर देंगे।
पर एक वेट रखेंगे और इसे तकरीबन हमने 7 से 8 मिनट तेज आंच पे और 25 से 30 मिनट आपने लो आंच पे स्टीम देनी है। हम देखते हैं स्टीम हो गई है माशाल्लाह। ये देखिए जी हमारा अच्छी तरह इसके अंदर पूरे स्टीम से ये गोश्त की हड्डियों से अलग हो रहा है, तो इसका मतलब है हमारी स्टीम हो चुकी है। अब हम चूल्हे को करेंगे ऑफ और इसे इसमें से निकाल के फ्राई करेंगे। ये हमारा चिकन स्टीम हो चुका है। अब हम ऑयल को गर्म करके इसे फ्राई करेंगे। चिकन स्टीम रोस्ट के साथ वेजिटेबल का एक अपना टेस्ट आता है, जिसके लिए मैंने 2 प्याज लिए और 1 शिमला मिर्च लिए और 2 टमाटर लिए जिन्हें मैंने क्यूब की शक्ल में काट लिए। वो इन्हें मुख्तलिफ सॉसेस में मिक्स करके हम इस चिकन रोस्ट के साथ सर्व करेंगे। इसका एक अपना टेस्ट आता है। आप ट्राई लाजमी कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपको मेरी आइंदा आने वाली वीडियोस मिलती रहे। थोड़ा सा अपना गर्म ऑयल इसके अंदर डालेंगे, बस थोड़ा सा डालना है और इसके अंदर हम अपनी वेजिटेबल्स को डालेंगे। हम थोड़ा सा सोता कर लेंगे, हल्की सी नरम हो जाए। जब तक ये थोड़ा सा नरम होती है फ्राई के अंदर हम अपना ले लें। 3 से 4 मिनट एक साइड को आपने इसे फ्राई करना है, उसके बाद इसका साइड को आपने टर्न करना है और दूसरी साइड से फ्राई करना है। अब हम इसकी साइड चेंज करेंगे। साइड से हमारी अब देखिए इनका कलर आपको काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। हर चीज़ का अपना अपना कलर नज़र आ रहा है। अब इसके अंदर हम थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे, थोड़ा सा नमक और थोड़ी सी हम इसके अंदर काली मिर्ची ऐड करेंगे। मिक्स कर लेंगे इसका, हल्का कर लें। अब इसके अंदर हम बार्बेक्यू सॉस ऐड करेंगे। थोड़ी सी चिली सॉस और थोड़ी सी सोया सॉस जाएगी। इस तरह मिक्स करेंगे इसे। अपना एक टेस्ट बनेगा। सर्व करने में इसकी आपकी एक अपनी खूबसूरती आएगी, एक अच्छी लुक नजर आएगी और खाने में इसका एक अपना टेस्ट होगा। थोड़ा और ब्राउन करेंगे। हमारा चिकन फ्राई हो चुके हैं। अच्छी तरह इससे आगे निकाल लें। और हम सर्व करने के लिए एक प्लेट लेंगे, उसके नीचे हम इसे
पर हम रखेंगे ताकि अपना टेस्ट आएगा। माशाल्लाह देखने में हमारी रेसिपी काफ़ी अच्छी बनी है और खाने में भी टेस्टफुल है। आप देखें इसके कट्स में इसके अंदर बड़े अच्छे तरीके से मसाला इसके अंदर मिक्स हो चुका है और ये जूसी हो सका है और इसकी हड्डियों से देखें कि आपको ये गोश्त अलग नजर आ रहा है, इसका मतलब है ये अंदर से पक चुका है। आप इस रेसिपी को लाजमी ट्राई कीजिएगा और कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट